नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेकेआर मेडिकोस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लिनिक में रखे जाने वाली सभी दवाइयों के बारे में, जिसमें टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, सिरप सभी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे टैबलेट और कैप्सूल के बारे में, फिर बात करेंगे इंजेक्शन के बारे में, फिर हम बात करेंगे सिरप के बारे में। तो सबसे पहले हम टैबलेट और कैप्सूल के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी एंटीपायरेटिक टैबलेट, यानी कि बुखार को उतारने की दवाई। तो बुखार आना एक आम समस्या है, तो इसमें अलग अलग टैबलेट हैं। तो सबसे पहले कालपोल टैबलेट, यह काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर टैबलेट हैं। इसमें पैरासीटामोल होता है 500 mg में। इसके बाद आती है डोलो 650, इसमें पैरासीटामोल 650 mg में होता है। यह बुखार तेज़ आने पर दी जाती हैं। इसके बाद आती है मेफ्टॉल 4 टैबलेट। इसमें दो सॉल्ट होते हैं, मेफेनेमिक एसिड और पैरासीटामोल, यह दोनों सॉल्ट होते हैं। इसके बाद आती है एसिटामिनोफेन टैबलेट, यह 650 mg में आती हैं। यह भी बुखार उतारने में यूज़ की जाती हैं। तो आपको यह सारी दवाइयाँ रखनी है बुखार उतारने की। इसके बाद हमारी अलग कैटेगरी की दवाई आती हैं एंटीस्पास्मोडिक टैबलेट, पेट के दर्द को कम करने की दवाई। तो इसमें सबसे पहले आती हैं मेफ्टाल स्पास टैबलेट, यह काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर टैबलेट है। इसमें मेफेनेमिक एसिड और डाइसाइक्लोमाइन HCl होता है। यह पेट दर्द में काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। इसमें अगली टैबलेट आती है नोबल स्पास टैबलेट, इसमें ड्रोट्रावेरिन HCl और निमोसलाइड होता है। किसी के पेट में दर्द के साथ बुखार भी आता है तब इसे दिया जाता है। इसमें अगली आती है बुस्कोगोस टैबलेट, यह भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ में ली जाती हैं। अगली आती है एनाफोर्टन टैबलेट, यह पथरी के दर्द में दी जाती हैं। तो यह पेट दर्द की दवाइयाँ थी। इसके बाद हमारी आती है हेडेक पेन, यानी कि सिर के दर्द में यूज़ होने वाली रखनी है। इसमें पहली है निमोस्लाइड एंड पैरासीटामोल टैबलेट, किसी को हल्का फुल्का सिर में दर्द होता है तो यह देनी है। अगली आती है डिस्प्रिन टैबलेट, यह भी सिर के दर्द में काफ़ी ज़्यादा आराम देती हैं। इसके बाद आती है नेप्रोक्सिन और डोमपेरिडोन टैबलेट, यह माइग्रेन में काम करती हैं। इसके बाद आती हैं वेसोग्रेन टैबलेट, यह भी अच्छी टैबलेट हैं, यह भी सर के दर्द में दी जाती हैं। तो यह हो गई सर के दर्द की टैबलेट। अब आती है एंटीबायोटिक टैबलेट, इन्फेक्शन के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ में ली जाती हैं। इनका काम हर तरह के इन्फेक्शन को ख़त्म करना, जैसे कान में इन्फेक्शन, आँख में इन्फेक्शन, फेफड़ों में इन्फेक्शन, गले में या बुखार हो गया तो इन सब में एंटीबायोटिक टैबलेट दी जाती हैं। इसमें सबसे पहली है सिफिक्जिम 200, यह बुखार के इन्फेक्शन में दे सकते हैं। अगली आती है मोनोसेफ ओ टैबलेट, इसमें सिफोडोक्सिम होता है 200 mg में, यह टाइफाइड बुखार या लंग्स इन्फेक्शन में दी जाती हैं। अगली आती है ऑगमेंटिन 625, इसमें एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवनेट आता है। इसका काम बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ना होता है। अगली आती है एजिथ्रोमाइसिन 500 mg, यह भी काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट दिखाती हैं। लास्ट में आती है नॉरफ्लॉक्सिन TZ, इसका काम पेट में किसी के इन्फेक्शन हो गया या उल्टी दस्त हो जाए तब इसे दे सकते हैं। तो यह सारी एंटीबायोटिक आपको क्लिनिक में रखनी है। इसके बाद अगली आती है एंटीमेटिक टैबलेट, यानी कि उल्टी को रोकने वाली दवाई। किसी को उल्टी आती है तो उसको रोकने के लिए इसमें आती है वोमिकाइंड, इसमें ओंडानसेट्रोन होता है। किसी को उल्टी हो तो यह टैबलेट दी जाती हैं। इसमें अगली आती है स्टेमेटिल MD टैबलेट, जीभ के नीचे रखी जाती हैं।
माउथ डिज़ोल्विंग टेबलेट हैं। अगली है पेरिनॉर्म टेबलेट, यह भी जी मिचलाने को रोक देती हैं। अब आती है इचिंग और रिंग वॉर्म, दांत खुजली, किसी को दांत खाज खुजली हो जाती हैं तो उसमें सबसे पहली आती है एविल टेबलेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें फिनेरामाइन होता है। इसके बाद अगली आती है एट्रैक्स 10 mg में आती हैं। किसी को खुजली है तो यह दे सकते हैं। इसमें अगली आती है टर्बिना फोर्स टेबलेट, किसी के फंगल इन्फेक्शन है, दाद हैं तो आप यह टेबलेट देंगे। यह 250 mg में और 500 mg में आती हैं। अगली आती है कैंडी फोर्स कैप्सूल, जो कि 100 और 200 mg में आता है। फंगल इन्फेक्शन में और एलर्जी को दूर करता है। तो यह हो गई एलर्जी की दवाइयाँ। इसके बाद नेक्स्ट अगली आती है एंटीफिब्रियोलाइटिक एजेंट, खून को रोकने के लिए, किसी के चोट लग जाती है, खून बहता है, उसको रोकने के लिए भी आपके पास दवाइयाँ क्लिनिक में होनी चाहिए। तो सबसे पहले है टेक्साकाइन टेबलेट, इसमें ट्रेनेक्सामिक एसिड होता है 500 mg में। इसमें अगली आती है ट्रेनेक्सा, इसमें 2 सोल्ट होता है, ट्रेनेक्सामिक और ट्रेनेक्सा। इसमें 2 सोल्ट होता है, ट्रेनेक्सामिक और मेफेनेमिक। अगर किसी का खून बह रहा है, साथ में दर्द भी हो रहा है, तब इसे देंगे। अगली आती है एथाइमसिप टेबलेट, इसमें एथाइमस्लेट होता है, यह भी दे सकते हैं, जो कि खून को रोकने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करती हैं। इसमें अगली आती है एंटी हाइपरटेंसिव टेबलेट, जो कि ब्लड प्रेशर को कम करती हैं, अधिक रक्तदाब को कम करती हैं। सबसे पहले टेबलेट आती है एम्लोकाइन 80 टेबलेट, इसमें एम्लोडिपाइन एंड एटेनोल होता है। किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, 160 से 100 हो जाए तो एम्लोप्रेस 80 टेबलेट दे सकते हैं। इसके बाद आती है हाई प्रेस 50 टेबलेट। लास्ट आती है टेल्मिकाइंड 80 टेबलेट, किसी का ब्लड प्रेशर 180 से ऊपर आता है सिस्टोलिक, तब यह टेबलेट दी जाती हैं। अब आती है एंटी डायबिटिक टेबलेट, शुगर को कम करने की दवाइयाँ। तो शुगर को कम करने के लिए सबसे पहली आती हैं ग्लिमेस्टार टेबलेट, ग्लिमिस्टार टेबलेट M1, यह भी काफ़ी अच्छी टेबलेट है। नेक्स्ट आती है ग्लिमिस्टार M2 टेबलेट, अगर किसी की 300 से ऊपर शुगर जाती हैं तो यह टेबलेट दी जाती हैं। इसमें सेम सोल्ट होता है। इसके बाद आती हैं ग्लाइकोमेट GP1 टेबलेट, और एक और आती हैं ग्लाइकोमेट GP2 सेम सोल्ट में। तो यह भी शुगर को कम करने की दवाइयाँ हैं। अब आती है एंटासिड टेबलेट एंड कैप्सूल, गैस को कम करने की दवाइयाँ। तो सबसे पहले आती हैं एसिलॉक 150 टेबलेट, इसमें रेनिटिडिन होता है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर टेबलेट हैं। इसके बाद आती हैं पेंटो 40 टेबलेट, इसमें पेंटापेराजोल होता है, किसी को गैस बनती हैं तो दी जाती हैं। अगली आती है पेंटोसिड DSR कैप्सूल आता है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता है, यह उल्टी और गैस में दी जाती हैं। अगली आती है डाइजिन टेबलेट, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, यह भी दे सकते हैं। और लास्ट आती है पुदीन हरा, यह भी अच्छा है तो यह भी दे सकते हैं। अगला आता है मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स कैप्सूल और टेबलेट, किसी में विटामिन्स की कमी हो जाती है, कमज़ोरी लगती है, वीकनेस लगती है, तो इसमें सबसे पहला है न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल। अगर किसी में विटामिन्स की कमी हो जाती है, उसे कमज़ोरी बहुत ज़्यादा लगती है, तो यह एक कैप्सूल रोज़ एक खाना होता है। इसके बाद आती है न्यूरोबियोन 4 टेबलेट, यह रेड कलर में आती हैं। कोई पेशेंट आता है, हाथ पैरों और नसों में दर्द बताता है, तो सुबह शाम यह एक टेबलेट ये ले सकता है।
अगली आती है न्यूरोबियोन प्लस टेबलेट, यह भी कमज़ोरी को दूर करती हैं, यह भी आप रख सकते हैं। लास्ट है बिकासुल कैप्सूल, यह बी कॉम्प्लेक्स होता है, इसका काम होता है कमज़ोरी को दूर करना और छालों में भी अच्छा काम करता है। तो आपको यह टेबलेट और कैप्सूल रखने हैं। अब हम बात करते हैं इंजेक्शन की। तो सबसे पहले इंजेक्शन आते हैं पेन किलर इंजेक्शन। दर्द में यूज़ होने वाले इंजेक्शन जैसे कि हाथ पैरों में दर्द हो जाना या चोट लगने की वजह से दर्द होना, तो उस दर्द को रोकने के लिए क्लिनिक में इंजेक्शन होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले है डायनापार इंजेक्शन। यदि किसी के चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो यह इंजेक्शन लगाने से दर्द में आराम मिल जाएगा। या फिर दूसरा इंजेक्शन रख सकते हैं डाइक्लोटल इंजेक्शन, यह भी काफ़ी अच्छा पेन किलर इंजेक्शन होता है। इसके अलावा यह पिरोक्स आईएम इंजेक्शन भी काफ़ी अच्छा इंजेक्शन होता है। तो यह हो गए हमारे सारे बॉडी पेन के लिए। इसके बाद आते हैं एब्डोमिनल पेन, पेट के दर्द में यूज़ होने वाले इंजेक्शन। पेट के दर्द में यूज़ होने वाले इंजेक्शन, अचानक से लोगों के पेट में दर्द हो जाता है या फिर पथरी का दर्द होने लग जाता है, तो इसमें सबसे पहला है सुपर स्पास इंजेक्शन, जो कि काफ़ी अच्छा इंजेक्शन है। इसमें डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड आता है। इस इंजेक्शन को लगाने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है। अगला इंजेक्शन आता है नोबल स्पास इंजेक्शन, यह भी काफ़ी अच्छा इंजेक्शन है। इसमें भी सैम सोल्ट होता है, इससे भी काफ़ी अच्छा आराम मिल जाता है। कभी कभी पथरी का दर्द होने लग जाता है, तो उसमें एनाफोर्टन इंजेक्शन यूज़ किया जाता है, आईएम रूट के थ्रू लगाया जाता है। इसमें लास्ट इंजेक्शन आता है ड्रोटिन इंजेक्शन, यह भी पेट के दर्द को जल्दी ही रोकता है और यह इंजेक्शन महिलाओं को ज़्यादा लगाया जाता है पेट दर्द के दौरान। तो यह सारे पेट दर्द के इंजेक्शन थे। नेक्स्ट आता है वोमिटिंग के लिए, उल्टी को रोकने के इंजेक्शन। तो कभी कभी उल्टी की टेबलेट खाने से उल्टी नहीं रुकती है, तो उल्टी रोकने के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो सबसे पहला इंजेक्शन आता है वोमिकाइंड इंजेक्शन, जो कि उल्टी को रोकता है। इसमें ओंडानसेट्रोन होता है या फिर पेरिनॉर्म इंजेक्शन रख सकते हैं, या फिर एमसेट इंजेक्शन, यह भी अच्छा इंजेक्शन होता है। तो यह इंजेक्शन आप रख सकते हैं। अब आते हैं हमारे एंटीबायोटिक इंजेक्शन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट इंजेक्शन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहला इंजेक्शन है मोनोसेफ इंजेक्शन। इसमें सेफ्ट्राजोन होता है, यह अलग अलग डोज में आते हैं, 250 mg में, 500 mg में, 1 ग्राम में, अलग अलग आते हैं। यह टाइफाइड बुखार या लंग्स इन्फेक्शन हो उनमें यूज़ किए जाते हैं। अगला आता है अमीकासिन इंजेक्शन, यह भी काफ़ी अच्छा इंजेक्शन है। इसकी भी अलग अलग डोज आती हैं, 100 mg में, 250 mg में, 500 mg में, अलग अलग आते हैं। इसके बाद आता है जेंटामाइसिन, तो यह भी काफ़ी अच्छा इंजेक्शन है। इसके बाद आता है ऑगमेंटिन इंजेक्शन, काफ़ी अच्छा एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। यह भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन और घाव सुखाने में यूज़ किए जाते हैं। लास्ट इंजेक्शन आता है टैक्सिम, जो कि यह भी अलग अलग डोज में आता है। इनके बाद अगले आते हैं इंजेक्शन फॉर नर्व पेन एंड वीकनेस, यानी कि नसों में दर्द और कमज़ोरी होना, हाथ पैरों में दर्द, नसों में दर्द हो। इसमें सबसे पहला न्यूरोबियोन फोर्ट इंजेक्शन रखना है। यह न्यूरोकाइंड गोल्ड रख सकते हैं, यह कमज़ोरी को बहुत जल्दी दूर करता है। एक आता है एल्डरविट इंजेक्शन, जो कि 2 इंजेक्शन आते हैं, दोनों को मिक्स करके लगाए जाते हैं। तो यह सारे इंजेक्शन आपको रखने हैं अपने क्लिनिक में। नेक्स्ट इंजेक्शन आते हैं फॉर एनीमिया, यानी कि खून की कमी। ज़्यादातर कमी महिलाओं में प्रेगनेंसी के समय होती हैं, तो खून की कमी को दूर करने के लिए आपको इन इंजेक्शन को बोतल में डाल कर लगाना होता है।
तो डीएनएस या फिर एनएस में डालकर लगाना होता है स्लोली। इसमें पहला है रूबी रेड एल इंजेक्शन, यह खून की कमी को पूरा करता है। या फिर दूसरा इंजेक्शन आता है फिर से यह भी आप रख सकते हैं। इसमें एक और आता है फेरोफेक एक्सटी, यह भी खून की कमी में लगाया जाता है। इसमें आयरन सुक्रोज पाया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन आते हैं एपिलेप्सी, दौरे पड़ने पर या मिर्गी में यूज़ होने वाले इंजेक्शन। यह इसमें सबसे पहला है इप्टोइन इंजेक्शन। इसमें फेनिटोइन सोडियम होता है, यह रख सकते हैं। या दूसरा रख सकते हैं लेवी पिल इंजेक्शन, यह भी दौरे को रोकता है। या फिर लेवेप्सी आता है, इसमें भी सेम सोल्ट होता है, तो यह दौरों को रोकने के इंजेक्शन हैं। अब हम बात करते हैं सिरप के बारे में। तो सबसे पहला सिरप आता है फॉर फीवर, बुखार को उतारने के सिरप, छोटे बच्चों के और बड़े बच्चों के। तो सबसे पहले आता है कालपोल 120 सिरप। इसमें पैरासीटामोल होता है 120 mg पर 5 ml। यह 2 साल का या 3 साल का या 4 साल का बच्चा हो, उसे बुखार आने पर उसे दे सकते हैं, जिससे उसका बुखार उतर जाएगा। एक सिरप और रखना है कालपोल 250 mg में आता है। अगर कोई बच्चा 4 साल से बड़ा है तो उसे यह देंगे 5 ml में। फिर तीसरा आता है मेफ्टल पीस सिरप। इसमें मेफेनेमिक एसिड होता है, यह भी बुखार को उतारने का अच्छा सिरप है। लास्ट है T98 ड्रॉप। यह छोटे बच्चों में 6 महीने से छोटे हैं जो कि सिरप नहीं पी सकते हैं, उन्हें हम ड्रॉप देते हैं। इसमें 125 mg पैरासीटामोल होता है पर 1 ml, यह भी आपको रखना है। तो यह हो गए बुखार के सारे सिरप। नेक्स्ट आते हैं सिरप एंड ड्रॉप फॉर कफ एंड कोल्ड। सर्दी जुकाम हो जाती हैं, बच्चों को छींके आना। इसमें सबसे पहला सोलविन कोल्ड, यह काफ़ी पॉपुलर सिरप है। इसमें पैरासीटामोल होता है, फेनाइलफेरिन होता है, हाइड्रोक्लोराइड क्लोरोफेनिरामाइन होता है, तो यह रखना है। या फिर आप सोलविन कोल्ड की ड्रॉप भी रख सकते हैं अगर बच्चा छोटा है तो। एक कोल्ड टाइम सिरप आता है, इसमें पैरासीटामोल होता है, एक होता है जुकामिन ड्रॉप आती हैं। यह आप बच्चों में खांसी जुकाम में काफ़ी अच्छा काम करती हैं। खांसी जुकाम बुखार के लिए आपको रखने हैं। नेक्स्ट आती हैं कफ सिरप, खांसी के सिरप। यह आप बच्चों को भी दे सकते हैं और बड़ों को भी दे सकते हैं। इसमें सबसे पहला सिरप है अस्तालिन सिरप। खांसी ज़्यादा होती है, सांस में प्रॉब्लम होती है, तो यह दे सकते हैं। अगली है बेनाड्रिल, यह भी काफ़ी अच्छा सिरप है। काफ़ी लोगों को पुरानी खांसी होती है, बलगम बहुत आता है, तो यह दे सकते हैं। फिर आती हैं टस्क्यूडीएस सिरप, यह शुगर फ्री होती हैं, यह भी दे सकते हैं। एक आती हैं रेसवॉस सिरप, यह भी काफ़ी अच्छी आती हैं। एक आती हैं कोफसिल्स, यह भी अच्छी हैं। एक आती है कोरेक्स डीएक्स सिरप, तो आपको यह रखनी है। नेक्स्ट आती है एंटा एसिड सिरप, गैस को दूर करने के सिरप। बहुत सारे लोगों को गैस ज़्यादा बनती है, तो सबसे पहला आता है डाइजिन सिरप, यह गैस की अच्छी सिरप है। एक आती हैं जेलुसिल सिरप, यह भी एक ढक्कन एडल्ट को देंगे तो अच्छा फ़र्क पड़ जाएगा। लास्ट आती है एक्टिव एंटासिड, यह डाबर आयुर्वेदिक होता है, गैस में काफ़ी अच्छा काम करती हैं। नेक्स्ट आते हैं मल्टीविटामिन सिरप, विटामिन की कमी को दूर करने के, कमजोरी को दूर करने के। इसमें सबसे पहला आता है जिंकोविट सिरप, यह एक मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स होते हैं। किसी को विटामिन्स की कमी होती है, कमजोरी या वीकनेस लग रही है, तो आप यह सिरप देंगे। जिंकोविट काफ़ी अच्छा सिरप है। एक आती है
मॉक्सी रिच सिरप कमजोरी को दूर करता है, विटामिन की पूरी करता है। नेक्स्ट आता है A to Z सिरप, यह भी अच्छा मल्टीविटामिन सिरप है। एक आता है जिंकोविट ड्रॉप, छोटे बच्चों में कमजोरी होती है, कुपोषण की दिक्कत होती है तो दे सकते हैं। लास्ट आता है A to Z छोटे बच्चों में ड्रॉप, यह भी कमजोरी को दूर करने और विटामिन सिरप और ड्रॉप हैं जो कि आपको रखना है। नेक्स्ट आते हैं सिरप फॉर वोमिटिंग, उल्टी को रोकने के सिरप। छोटे बच्चों को टेबलेट नहीं दे सकते हैं तो उनके लिए सिरप रखना है। सबसे पहला ओंडेम सिरप रखना है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर सिरप है। इसमें ओंडानसेट्रोन होता है, या फिर दूसरा सिरप रख सकते हैं वोमिकाइंड सिरप, इसमें भी सेम सोल्ट होता है। नेक्स्ट आता है डोमेस्टल बेबी ड्रॉप, यह छोटे बच्चों के लिए होता है। नेक्स्ट आता है पेरीसेट सिरप, यह भी उल्टी को रोकने के सारे सिरप आते हैं। नेक्स्ट आते हैं लीवर सिरप, लीवर की समस्या के लिए भूख कम लगती है, पीलिया हो जाता है, सूजन हो जाती है तो आपको लिव 52 रखना है। इसे हिमालय कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसके बाद लिव 52 DS रखना है, यह भी अच्छा सिरप होता है। एक आता है जी ग्रीन सिरप, लीवर की समस्या को दूर करता है। एक लिव 52 ड्रॉप, छोटे बच्चों में पीलिया हो जाता है तो उसे ड्रॉप दे सकते हैं। यह सारे सिरप ड्रॉप लीवर के रखने हैं। लास्ट आता है एंटीस्पास्मोडिक सिरप, पेट के दर्द में यूज़ होने वाले सिरप। तो किसी भी बच्चे के पेट में दर्द होता है तो आप उनको सिरप देंगे तो सबसे पहला मेफ्टोल स्पास सिरप आता है, यह दे सकते हैं। एक साइक्लोपाम सिरप आता है, इसमें डाइसाइक्लोमाइन होता है, या एनाफोर्टन सिरप आता है। एक आता है कोलीमैक्स, यह भी अच्छा सिरप आता है। यह सारे सिरप आपको रखना है। तो दोस्तों हमने आपको सभी तरह की टेबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, सिरप बता दिए जो कि आपको क्लिनिक में रखने हैं। तो दोस्तों यह वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।